अंतरिम सरकार को अस्थिर करने में जुटी है बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी। अंतरिम सरकार में गृह मामले के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन का इस्तीफा मांग लिया गया है। सखावत हुसैन के एक बयान को बहाना बनाकर बीएनपी अब इस्तीफे का दबाव डालने लगी है। ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से कहा था कि अगर बांग्लादेश देश की राजनीति में बने रहना है तो अपना नेता और चेहरा बदलें। बीएनपी सखावत हुसैन पर आवामी समर्थक होने का आरोप लगा रही है, जबकि वो हसीना के कट्टर आलोचक रहे हैं। तो अंतरिम सरकार के लिए बीएनपी ने किस तरीके से मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को अस्थिर करने में जुटी बीएनपी गृह मामले के सलाहकार सखावत हुसैन का इस्तीफा मांग लिया गया है। सखावत हुसैन के एक बयान के आधार पर यह दबाव बनाया जा रहा है उन पर कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। सखावत हुसैन ने शेख हसीना की पार्टी को एक तरह से सलाह दी थी। राजनीति में बने रहने के लिए नेता बदलने की सलाह सखावत हुसैन ने दी थी, जिस पर यह पूरा बवाल शुरू हुआ है। सखावत पर अवामी समर्थक होने का आरोप लगा रही है बीएनपी। शेख हसीना के कट्टर आलोचक रहे हैं सखावत हुसैन, बावजूद इसके कुछ ऐसी बातें बीएनपी की तरफ से कही जा रही है। और देखिए, जिस बयान पर घिरे यूनुस सरकार के गृह सलाहकार, वो बयान क्या था वो डिटेल आपको समझा दें। और बीएनपी का ये तल्ख रवैया, आखिर अंतरिम सरकार जिसका अभी अभी गठन हुआ है उसको लेकर क्यों सामने आ रहा है, ये जरा आप समझिए कि किस तरह से ये बीएनपी का हमलावर रुख सामने आया है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है, ये कहा था यूनुस सरकार के गृह सलाहकार ने। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में बहुसंख्यक नाकाम रहे। विश्वास बहाली के लिए दिया गया ये बड़ा बयान बीएनपी को चुभ गया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भाइयों से मैं माफी मांगना चाहता हूं, यह कहा गया था। हमें माफ करें, अभी भी यहां पर हालात अस्थिर हैं। यूनुस सरकार के गृह सलाहकार का यह बयान सामने आया था। पुलिस और रैपिड एक्शन की हालत भी अभी ठीक नहीं है, इस बात का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। मजहरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश से सीनियर जर्नलिस्ट। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बांग्लादेश के आम लोग हैं वो किसके प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं? जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की तरफ से कहा जा रहा है उसके प्रति ज्यादा सपोर्ट है, या फिर बीएनपी की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है? ये आंसर देने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको पता होगा, न्यूज आ रहा है हर चारों ओर से कि कुछ different banking organizations and other establishments are being attacked and वो जो आप कंट्रोल कर रहे हैं उनको हटा के दूसरे पार्टी को देने के लिए जो काम काज चल रहा है वो उनके पीछे बीएनपी का जो लीडर्स है उनके नाम आ रहे हैं। आपको पता होगा खुलना पे एक अटैक हुआ है, एक बीएनपी सपोर्टर के घर पे, वो भी जो अटैक किया उनकी परिचय भी वो भी बीएनपी का मेंबर है, लीडर है, सपोर्टर्स है। तो चारों ओर जो हमले वगैरह जो आ रहा है मेजोरिटी आ रहा है बीएनपी के बारे में। तो आप देखिए, यूनुस सरकार गवर्नमेंट इज अ वेरी न्यूट्रल गवर्नमेंट टिल नाउ। वो लोग ना बोल रहे कि आवामी लीग बैन हो गया, ना बोल रहे कि ये बीएनपी बैन हो गया, सबके सब ऑल द पॉलिटिकल पार्टी आर रिमेनिंग ऑन देयर ओन पोजीशन। तो सखावत साहब ने जो सलाह दिया था आवामी लीग को कि आप यू आर नॉट येट बीन बैन, यू कैन तुम भी इलेक्शन पे हिस्सा ले सकते हो, मगर इसीलिए इसके लिए तुमको चेंजेस लाना पड़ेगा। दिस इज वेरी पॉजिटिव जनरल पीपल आर टॉकिंग लाइक दैट। और बड़ी बात बीएनपी भी पहले बीएनपी आवामी लीग के बारे में जो बातचीत हो रहा है, बीएनपी के बारे में भी वो जो गवर्नमेंट फॉर्म किया था उनके बाद जो उनकी टाइम जब खत्म हो गया उनके बारे में भी बहुत सारे इल्जाम आ चुका है, आपको पता है जी। और देयर वर सेवरल केसेस, सेवरल इंसिडेंट्स। टीम पार्टी के रूलिंग
जी आप अग्री कर रहे हैं। ओपी तिवारी सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, यानी वहां पर कोई अल्पसंख्यकों के हितों की बात करेगा तो बीएनपी को वो मंजूर नहीं है, क्योंकि इस्तीफे की मांग करना कितना आपको सही लगता है ऐसे समय में जब अल्पसंख्यकों को एश्योरेंस चाहिए और वो सरकार अंतरिम सरकार की ओर देख रही है कि हमारी मदद कीजिए। ऐसे में अगर इस तरीके की कोई बयान दे रहा है कि मैं माफी मांगना चाहता हूं और वहां बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की मदद करनी चाहिए, तो इससे आपत्ति क्या है बीएनपी? देखो प्रतिमा, बीएनपी का चाहिए क्या? उसको चाहिए कुर्सी। अब अभी जो माहौल हुआ है, पिछले इलेक्शन में बीएनपी ने इसको बायकॉट किया था। अभी जो माहौल है, अगर इलेक्शन ये जल्दी नहीं होता तो बीएनपी को सपोर्ट मिलना इतना पॉसिबल, मतलब 100% गारंटी नहीं दिया जा सकता। जितना डिले होता जाएगा बीएनपी की जितने की उम्मीद उतनी कम होती जाएगी। ये बीएनपी अच्छी तरह से समझ रही है और जो बेगम जो है वो भी सही स्टेटमेंट इसीलिए दे रही है। अब माइनॉरिटी को दबाना, अब ये कहना कि वो दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स थे और ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, ये तो सरासर गलत है। तो जितना डिले करते रहेंगे उतनी ये माइनॉरिटी के सपोर्ट में विश्व के और भी कई देश आने लगेंगे। जैसे सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट तभी हमारे देश से आना चाहिए था, अभी कुछ ही आया, फुल सपोर्ट नहीं मिल पाया है। अमेरिका से भी चल रहा है। जितना दबाव बढ़ता जाएगा बीएनपी के अपना जो चिट्ठा है उनका खुलता जाएगा, और किस माध्यम से, किस बेस पर उन्होंने ये कराया है ताकि दूसरी अवामी लीग को और बेगम को वहाँ से हटाने के लिए, ये जितना लेट होता जाएगा बीएनपी उतनी कमज़ोर होती जाएगी और लोगों में, और जो दूसरी पार्टी और डर के मारे जो अभी तक सामने नहीं आई तो उठेगी। तो इसीलिए बीएनपी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि जितना जल्दी इलेक्शन हो सके। और ये इलेक्शन होने का कारण क्या कहेंगे कि जो भी लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटी को हमने ठीक से हैंडल नहीं किया है तो उनको रिजाइन कराए, ताकि ये स्टेटमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं फैल सके और इनको दबाव पड़े ताकि हमारा इलेक्शन जल्दी करा सके।